ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि शादी के वक्त जो हम 7 फेरे लेते हैं उसके लिए शुभ मुहूर्त का क्या महत्व है। देखिए, विवाह मंडप में शादी के बंधन में बंधे रहे जोड़े के लिए 7 फेरे के लिए शुभ मुहूर्त बहुत ही महत्व रखता है। शादी की तैयारियों, मेहमानों की स्वागत, नाच गाने की मौज मस्ती में शुभ मुहूर्त की अहमियत को हम अक्सर समझ नहीं पाते हैं। पंडित जी वर वधु के शुभ अशुभ ग्रहों का मिलान करके ही शुभ मुहूर्त निकालते हैं। शुभ मुहूर्त में लिए गए 7 फेरे व्यक्ति की दुर्घटनाओं से बचाव करता है। विवाह के समय का निर्णय करने के लिए कुंडली में विवाह संबंधित भाव व भावेश की स्थिति, विवाह के योग देने वाले ग्रहों की दशा, अंतर्दशा तथा वर्तमान ग्रहों के गोचर की स्थिति देखी जाती है। ऐसी मान्यता है कि शनि जो काल का प्रतीक है, समय का निर्णय करता है और बृहस्पति विवाह के लिए आशीर्वाद देता है। इस प्रकार मंगल जो पौरुष, साहस और पराक्रम का प्रतीक है, उसका भी विवाह से संबंधित भाव और ग्रहों के ऊपर से विवाह की तिथि की 6 मास की अवधि के गोचर में विचरण होना चाहिए अथवा गोचर से दृष्टि होनी चाहिए। विवाह का समय निश्चित करने के लिए अष्टक वर्ग विधि का प्रयोग किया जाता है। सही समय के निर्धारण के लिए पंचांग के 5 तत्व तिथि, नक्षत्र, वार, योग व कारण मुख्य होता है। इसके अतिरिक्त सूर्य और चंद्र पर आधारित महीने, लग्न और राशि के भिन्न भिन्न योग तथा युति के साथ मिलाकर विवाह के सुमुहूर्त का चयन किया जाता है। मुहूर्त का एक महत्वपूर्ण भाग लग्न है, जिस पर साधारणतया अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। मुहूर्त में बहुत शुभ या अनुकूल बातें ना भी हों, किंतु यदि लग्न का समय ध्यान से निकाला गया हो तो मुहूर्त के दूसरे अंगों द्वारा आई बाधाओं और दोषों को दूर कर देता है। जब बृहस्पति और शुक्र अस्त हो तो वह समय विवाह के लिए वर्जित है। महीने में आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का समय विवाह के लिए ठीक नहीं रहता है। इस समय से बचना चाहिए। 7 फेरों के समय शुभ मुहूर्त का विचार करना अति आवश्यक होता है। व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राजनीतिक सभी प्रकार के कार्यों को शुभ मुहूर्त में आरंभ करने से सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। अंग्रेजी शासकों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के 24 घंटे बाद इस महत्वपूर्ण घोषणा के लिए हमारे महान नेताओं ने शुभ मुहूर्त का बेताबी से इंतजार किया था। यही वजह है कि हमारा देश आज संसार का सबसे बड़ा गणतंत्र और समृद्धशाली देशों की पंक्ति में गिना जाता है। शुभ मुहूर्त का इतना इंपॉर्टेंस होता है। हमारे पूर्व जन्मों में और हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों या इस जन्म में अनजाने में बुरे कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है। हम सबको भोगना पड़ता है, आपको भी भोगना पड़ता है, हमको भी भोगना पड़ता है। ऐसी स्थिति में शुभ मुहूर्त, मंत्र जाप तथा दान इत्यादि ही हमारी रक्षा करते हैं। बहुत से लोगों की शंका उत्पन्न होती है कि भगवान राम और सीता का विवाह शुभ मुहूर्त में किया गया था, फिर भी सीता का रावण ने अपहरण कर लिया और भगवान राम ने सीता का त्याग कर दिया। फिर हम क्यों भूल जाते हैं कि सीता ने स्वयंवर रचा था, वहां मुहूर्त का विचार नहीं हुआ था। उसके उपरांत जो उचित अच्छा समय आया उसका उपयोग किया गया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान राम ने मानव अवतार लिया था। अवतार लेकर भगवान राम ने हमें अपनी लीला के रूप में गृहस्थ जीवन की शिक्षा दी है और बताया है कि मनुष्य ऐसी गलती ना करे। शुभ मुहूर्त जिंदगी भर की खुशियां दे सकते हैं, तो क्यों ना इसका हम ध्यान रखें। घर से निकलने का भी शुभ मुहूर्त होता है। आपको फिल्म स्टार बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो बाकायदा पंडित रखे हुए हैं। घर से निकलने का बाद जो टाइम होता है, जो वक्त होता है, वो भी शुभ मुहूर्त मुकर्रर करते हैं पंडित लोग। हर काम पंडितों से, बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े जो हमारे अभिनेता हैं, सब पूछ कर करते हैं। शुभ मुहूर्त का इतना इंपॉर्टेंस है। तो इसी तरह शादी के 7 फेरे जो हम लेते हैं उसमें भी शुभ मुहूर्त अक्सर बहुत मायने रखता है, पर अक्सर होता ही है कि शुभ मुहूर्त हमेशा बीत जाता है, क्योंकि नाच गाना, बारात का आवभगत, बारात लेट का आना, तो हमेशा शुभ मुहूर्त में कभी भी विवाह जल्दी हो नहीं पाता है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका विवाह, जो भी अविवाहित हैं, उनका विवाह शुभ मुहूर्त में हो। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।